दोस्तों, 2025 जाने वाला है और 2026 का स्वागत करने के लिए पूरी दुनिया इस समय तैयार है। मात्र 17 दिन शेष हैं 2026 आने में। और जैसा कि थंबनेल में मैंने बताया था कि सिंह राशि के जातकों के लिए और सिंह लग्न के जातकों के लिए 2026 तरक्की का अवसर, तरक्की की नई साल, तरक्की का नया अध्याय लिखने आ रहा है। तो 2025 में हमारे सिंह राशि के और सिंह लग्न के जातकों पर शनि की ढैया का आरंभ हुआ था। ये मार्च 29 मार्च 2025 से। और ढैया के समय पर आपके काम जिस अंतराल में अगर देखूँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 9 महीनों में लगभग बनते बनते काम आपके बिगड़ने स्टार्ट हो गए थे। जो काम आप पूरी उम्मीद से, पूरी मेहनत से कर रहे थे, रिजल्ट की पूरी उम्मीद लगा रखी थी, पॉजिटिव रिजल्ट की, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अड़चन फेस करनी पड़ी। लेकिन यह फेस अब अल्प विराम, इस फेस पर, इस समय पर अब अल्प विराम लगने जा रहा है। क्योंकि 2026 अब आपके लिए एक उन्नति भरा समय, उड़ान का समय, तरक्की का समय, पॉजिटिविटी का समय, सफलता का समय और प्रसन्नता का समय, परिवार में सामंजस्य का समय लेकर आ रहा है। सिंह राशि के जातक, आप का अगर मैं बात करूं तो सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आप एक तेजस्वी, कंट्रोल करने वाले लीडर और निर्भय वाले व्यक्ति और निर्भय जातकों के रूप में आपको जाना जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आज थोड़ा सा लंबा, लगभग 30 मिनट का होगा। पूरा वीडियो आप अवश्य देखें, क्योंकि इसमें पूरा 2026 का वार्षिक राशिफल आपको बताया गया है। कहाँ पर क्या आपको उपाय करने हैं, कहाँ पर आपको क्या समस्याएं आएंगी, उनके लिए क्या समाधान करने, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नंदे पर। आज हम बात लेकर आए हैं हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए और सिंह लग्न के जातकों के लिए 2026 का समय कैसा रहने वाला है, क्या तरक्की का समय लेकर आया है, कहाँ पर आपको सावधानियां रखनी है। यह 2026 आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और कुछ जगह पर तो आपको एक अपूर्व सफलता देने जा रहा है। तो यह आपके लिए एक सफलता का साल ही नहीं, कर्म, साहस और संबंध चारों की परीक्षा और इसके उपलक्ष्य में आपको पुरस्कार लेकर आ रहा है। आपके लिए एक अवार्ड से लेकर आ रहा है। इस साल कई बड़े ग्रह हैं जो आपके पंचम भाव में, अष्टम भाव में, एकादश भाव में गोचर करेंगे और यह सक्रिय अवस्था में रहेंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस समय आपको सारा सटीक उपाय, हर चीज़ आपको बताया जाएगा, क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। तो 2026 का जो जनवरी में जो शुभारंभ हो रहा है, 2026 का आगमन हो रहा है, उस समय ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में, आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य धनु राशि में पंचम भाव में रहने वाले हैं, गुरु के घर में रहेंगे ये। मंगल धनु राशि में ही गोचर करेंगे और यह चतुर्ग्रही योग बनेगा आपके साल के आरंभ में। धनु राशि भी आपके पंचम भाव में रहेंगे, बुध भी आपके धनु राशि में पंचम भाव में रहेंगे और आपके चंद्रमा वृषभ राशि में इस साल के प्रारंभ में दसम भाव में उच्च के रहेंगे ये। गुरु आपकी मिथुन राशि में एकादश भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि मीन राशि में अष्टम भाव में और मार्गी अवस्था में रहेंगे और राहु कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और केतु आपके सिंह राशि में आपके खुद के हाउस प्रथम भाव में रहने वाले हैं। मंगल आपके पंचम भाव में, मतलब आपके पुत्र और आपकी घर, जमीन, जायदाद आदि से संबंधित घर होता है, वहाँ पर आपके गोचर करेंगे। चतुर्ग्रही योग इस समय आपके रहेंगे आपके पंचम भाव में। सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, यह आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह आपके आने वाले समय को 2026 को और ज़्यादा इसमें चार चांद लगाने जा रहा है, सफलता में आपके चार चांद लगाने जा रहा है। पंचम भाव में आपके 5 ग्रह, चार ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, इनका रहना आपकी बुद्धि का विकास, नेतृत्व की क्षमता, आपके प्रेम संबंधों में तीव्रता, संतान, शिक्षा, क्रिएटिव फील्ड में उन्नति, ये जो ग्रहों की युति है, 4 ग्रहों की युति है, वो दिखा रही है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि सफलता के अहंकार से आपको बचना है। जल्दबाजी में आपके लिए बड़ी बाधा ये साबित हो सकती है।
चंद्रमा आपके 10वें भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो कैरियर में तो स्थिरता ये पूरी साल लेकर आएगा, क्योंकि इंडिकेशन आपके लिए लेकर आ रहा है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और माता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। गुरु का एकादश भाव में वक्री होना आपके पुराने मित्रों से लाभ, रुका हुआ पैसा वापस। चूंकि आपका एकादश भाव आपका यह है जो 11वां घर होता है, वो आपके धन धान्य आदि से संबंधित होता है, आपकी नौकरी पेशा आदि से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको मान सम्मान तो वापस मिलने ही जा रहा है, समाज में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन यह लाभ आपके लिए त्वरित ना होकर धीरे धीरे और लंबे समय तक यह टिकने वाला होगा। शनि का अष्टम भाव में गोचर करना मार्गीय अवस्था में जीवन परिवर्तन, पुराने कर्मों का फल और स्वास्थ्य और मानसिक दबाव की परीक्षा आपका लेगा। राहु सप्तम और केतु लग्न में होने के कारण रिश्तों में अस्थिरता, आपके विवाह पार्टनरशिप में सोच समझ बहुत जरूरी होगी। स्वयं के भीतर आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। अब इन 2026 के जो प्रमुख ग्रह गोचर का परिवर्तन आपके लिए हो रहा है, इस समय आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। सूर्य का गोचर 15 जनवरी से सूर्य मकर राशि में षष्ठम भाव में आपके जाएंगे। क्योंकि सूर्य हर 30 दिन में 31 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका अर्थ है होगा कि आपका शत्रुओं पर विजय, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और सरकारी कार्यों में यह आपके सूर्यदेव लाभ देकर जाएंगे। मंगल का गोचर 16 जनवरी से मकर राशि में होगा। यहाँ पर यह आपके 45 दिन तक गोचर करेंगे। उसके बाद अगली राशि कुंभ राशि में आपके गोचर करेंगे। तो इस समय आपको साहस 6वें भाव से 7वें हाउस में गोचर करेंगे। तो यह आपके लिए साहस बढ़ाएगा, लेकिन क्रोध आपको अधिक आएगा, इससे आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। आपका बुध का गोचर 18 जनवरी से बुध का गोचर मकर राशि में होगा, आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। 27 दिन तक ये गोचर इसी राशि में होगा, आपके मकर राशि में। तो इसमें नौकरी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी राइटिंग और आपका अकाउंट, अगर आप किसी पत्रकारिता से जुड़े तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही। कागजी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का गोचर भी आपको 13 जनवरी से अपना राशि परिवर्तन करके आपके 5th हाउस से निकल कर ये 6th हाउस में आपके मकर राशि में जाएंगे। वहाँ पर आपको ये 30 दिन तक अपना प्रभाव डालेंगे, जिसमें प्रेम, विवाह, सुख सुविधा और आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। मैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए और सिंह लग्न के जातकों के लिए हर महीने का राशिफल के हिसाब से कैसा समय आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात जरूर करूंगा, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए नए इस विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जनवरी के महीने के बारे में। हमें ग्रह गोचर की स्थिति आपको पहले बता दी है कि ग्रह स्टार्टिंग में ही 2026 के स्टार्टिंग में ही जनवरी में ही आपका जो साल स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपके 5वें स्थान पर 4 चतुर्ग्रह स्थिति बन रही है। यहाँ पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चारों ग्रह आपके आकर बैठे हुए हैं। तो यह आपके एक बढ़िया जीवन का अच्छे एक कहूँ सफलतादायक जीवन साल का एक आगाज होने जा रहा है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा जनवरी के महीने में दबाव बना रह सकता है, लेकिन शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो आपको भविष्य में चलकर आपको एक बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाएंगी। तो और जनवरी में आपको घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आपको समाज की क्रियाकलापों के लिए आपको बुलाया जा सकता है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। जो जातक हमारे व्यापारी वर्ग के हैं उनको दूर देश से किसी बिजनेस का व्यापार का आमंत्रण मिल सकता है, या वहाँ पर कोई नई डील आपके लिए विदेश व्यापार के लिए हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे, आपके जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इस समय आप थोड़ा सा मैं फिर कहूँगा कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव रहेगा। इस दबाव से निकलने के लिए आपको हर रविवार को इतवार को सूर्यदेव भगवान को जल से अर्घ देंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर यह महीना निकलेगा। बात कर लेता हूँ माह फरवरी की। यह माह फरवरी आपके लिए सुधार लेकर आ रहा है। नौकरी में सुधार होगा, आप दबाव से बाहर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का रहने वाला है। यहाँ पर आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपके जो सबऑर्डिनेट्स कर्मचारी हैं वो आपका सहयोग करेंगे। आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है जो आपकी तरक्की में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आप अपने दिए गए प्रोजेक्टों को समय पर पूरा करेंगे और इस समय आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। कई स्रोतों से आपको धन भी प्राप्त होगा, गुप्त स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा। बच्चों की तरफ से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। बच्चों से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी आपको इस समय
मिल सकती है। जीवन में कोई बड़ा आप बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा व्यापार की तरफ आप कदम उठा सकते हैं, बड़ा निवेश कर सकते हैं। इस समय मकान, जायदाद, नौकरी आपको बहुत अच्छी मिलने जा रही है। मकान मिल सकता है आपको। अगर प्लॉट खरीद लिया तो आप उस पर मकान का निर्माण आरंभ कर सकते हैं। पुराने विवाद अगर आपके चले आ रहे थे, आपके अगर कार्यस्थल पर पुराने विवाद थे, समाज में अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहे थे, कोर्ट कचहरी के वाद विवाद चल रहे थे, तो उनका रिजल्ट आपके फेवर में सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी कागजी कार्रवाई करते समय आपको अपने कागजों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता होगी। पूरे महीने आप 100% फल पाने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए जीवन में सफलताओं के द्वार और आने वाली समस्याओं से आपको या आने वाली रुकावटों से आपको उसका समाधान मिल जाएगा। आने वाली रुकावटों से आपका सामना नहीं होगा। आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बात कर लेते हैं मार्च 2026। इस समय हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा रुककर चलने का समय होगा। कारण बता देता हूँ। इस समय आपके परिवार में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। माता और पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि धन का आगमन आपका लगातार बना हुआ है। धन की अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छा धन संचय आपके पास होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बातचीत करते समय परिवार के साथ संयम बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ थोड़ा सा वाद विवाद ना करें। आपके लिए यह थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। कुछ छुपे हुए दुश्मन आपकी बुराई या आपके लिए आपकी तरक्की में रोड़ा खड़ा कर सकते हैं। दुश्मन पीठ पीछे वार कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी वाक्पटुता से, अपनी चतुराई से आप इन सभी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बॉस से बात करते समय थोड़ा सा अपना ईगो को साइड में रखें, ईगो को ना आने दें। आपको जो मिलने वाली सफलता वो आपको ईगो की तरफ लेकर जा रही है। इस समय आपको पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता होगी। घर परिवार में आपको माहौल सामंजस्यपूर्ण बनाए रखना होगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने दिन का शुभारंभ करें मार्च में। और हर बुधवार को आप गरीबों को अगर भोजन दान करते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत ही बेहतर परिवर्तनकारी, बहुत बेहतर लाभकारी होने जा रहा है। बात कर लेते हैं हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों के लिए माह अप्रैल। कैरियर में एक ज़बरदस्त आपको उछाल दिखने को मिलेगा। यहाँ पर कैरियर में आने वाली बाधाएं सारी समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पर प्रमोशन के आपके योग बने हुए हैं। अगर आपके प्रमोशन पुराने पेंडिंग चल रहे थे तो इस समय आपको प्रमोशन बहुत अच्छी तरह से आपको एक अच्छी तरक्की वाला, एक अच्छी वेतन वृद्धि वाला आपको प्रमोशन दिख रहा है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति यही बता रही है कि आपको प्रमोशन मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपको एक सुखद स्थानांतरण भी होगा और आप अपने लिए हो सकता है कि आप अपना जॉब छोड़कर आप कोई बिजनेस करने का प्लान भी करें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि बिजनेस करने से पहले अपने पूरा एक बार अपना मार्केट रीडिंग अवश्य कर लें। अपनी इकोनॉमिक परिस्थिति का आकलन अवश्य कर लें। उसके बाद ही आप ये कदम उठाएं, क्योंकि इस समय आपका बिजनेस में जाना थोड़ा सा रिस्क भरा हो सकता है। जो जातक हमारे सिंह राशि जातक प्रेम संबंधों में हैं तो उनमें स्पष्टता आएगी। प्रेम संबंधों में आपकी मजबूती आएगी। हो सकता है कि ये प्रेम संबंध आपके आगे चलकर विवाह बंधन में भी परिवर्तित हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आप कोई भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अप्रैल के माह में थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर होगा। इसके लिए मई माह में आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। यहाँ पर आप अपने जीवन के लिए एक सुखद अध्याय, तरक्की का अध्याय लिखने जा रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे कष्ट अवश्य आएंगे आपको। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी, लेकिन उन कष्टों से घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्रह बलवान है आपके लिए, फिर आपके फेवर में खड़े हुए हैं और आपकी तरक्की के लिए चारों तरफ से आपका सहयोग कर रहे हैं। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। अप्रैल माह में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया का प्रभाव भी रहने वाला है। तो शनि क्या करते हैं, शनि न्याय के देवता हैं और शनि अपने कार्यों के हिसाब से
जातक के किए गए कार्यों के हिसाब से उनको फल देना शुरू करते हैं। तो आपने जो भी पीछे कार्य किए हैं उनका फल इस समय इस माह आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। शनि के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको हर शनिवार को शनिदेव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। सरसों के तेल का दीपक अगर मंदिर नहीं जा पाते तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर शाम के वक्त रखें, तो आपके लिए शनि की कृपा दृष्टि और अच्छी हो जाएगी। शनि आपके लिए बेहतर फल देकर जाएंगे। बात कर लेते हैं हम माह मई 2026। यह माह आपके लिए थोड़ा सा रुकने वाला होगा। थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगा, अगर ये माह अगर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय आप अपने लिए अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। आपको मानसिक थकावट हो सकती है, चूँकि कार्य का बोझ आपके कार्यस्थल पर बना रहेगा। आपको आपकी क्षमता से अधिक आपको कार्य दिया जाएगा और समय से कंप्लीट कराने के लिए आपको बाधित किया जाएगा। तो इस समय अब आपको थोड़ा सा सोच समझकर और अपने नेतृत्व वाली क्षमता को आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना होगा। अपनी टीम को नेतृत्व करना होगा, टीम का नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, आप अपने प्रोजेक्टों को सही समय पर पूरा कर सकें। इस माह वाहन प्रॉपर्टी के योग तो आपके लिए बने हुए हैं। इस महीने में आपको माता की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा सहयोग मिलने जा रहा है। इस समय माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माता की तरफ से आपको कोई भूमि, भवन, वाहन या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, आपको कैश, नगद, धन आपको प्राप्ति हो सकती है माता की तरफ से। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब आपको प्रॉपर्टी जायदाद आपको मिल सकती है। तो यह माह आपके लिए, मैं एक बार बोलूँ तो मिश्रित फलदायक आपको रहने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बार कोई कदम बढ़ाने से पहले सोचें, फिर अगला कदम बढ़ाएं। कोई भी कदम बढ़ाएं एक बार सोचें अवश्य। यात्रा करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। पिता के स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर आपका कोई इलाज चल रहा है तो उसको कंटिन्यू रखिए, डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। छोटी छोटी आपको हेल्थ संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा सा चिंता उभर सकती है, लेकिन यह माह के उत्तरार्ध में 15 मई के बाद आपके लिए ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। तो इस समय आपका यह मई माह 2026 आपके लिए एक मिश्रित फलदायक साबित होने जा रहा है। बात कर लूँ मैं अगर माह जून की, जून 2026, तो हमारे सिंह लग्न और सिंह राशि जातकों के लिए यह है विदेश से संपर्क स्थापित करने वाला होगा। जो जातक विदेश में जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक थे, विदेश जाकर नौकरी करने के इच्छुक थे, या जो जातक वीजा आदि लगवाने के लिए प्रयासरत थे, तो इस माह उनको इनसे संबंधित अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। जो जातक हमारे विद्यार्थी हैं और विदेश में जाकर अपना एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री अपनी लेना चाहते हैं, तो इस समय आपको एक सुखद समाचार मिलने की संभावना है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप किसी कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं, एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपको उसमें एक अच्छा फल प्राप्त होगा। व्यापार का विस्तार होगा। जो हमारे जातक बिजनेस से रिलेटेड हैं वो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक से अधिक जगह अपना व्यापार खोल सकते हैं। कोई नया अगर बिजनेस प्लान आप पहले से आपके माइंड में था, तो उस बिजनेस व्यापार को आप बिजनेस को, उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब यह बिजनेस आपको आगे चलकर भविष्य में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। इस समय आपके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि इस समय आपको कानूनी मामलों में आपको राहत मिलेगी। अगर आप पे कहीं कोर्ट केस, प्रॉपर्टी संबंधित केस चल रहे थे, तो इस समय अब आपके सामने उसके रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आने वाले हैं। आप जो भी कोर्ट केस हैं वो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में थी तो उसका सॉल्यूशन इस माह आपको मिल जाएगा। कानूनी मामलों तो आपको 100% आपको राहत मिलने जा रही है। इस समय पत्नी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे और पत्नी की तरफ से आपको हर कार्य में आपको सहयोग दिया जाएगा और आपको पूरे परिवार का आपको इस समय सहयोग मिल रहा है। आपके मित्रों के साथ आपका पूरा भरपूर सहयोग बना रहेगा और आपको भाई बहन, इष्ट मित्र, कुटुंब संबंधियों का पूरा इस समय सहयोग मिल रहा है। अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहेंगे तो उसमें आपको पूरा परिवार की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप आमंत्रित किए जा सकते हैं। आप किसी धार्मिक यात्रा पर इस समय आप प्लान बना सकते हैं। 26, 27, 28 आपको जून
यह समय आपके लिए ये 26, 27, 28 और 29 जून को आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। मार्ग में आपको राह में आपको गाड़ी चलाते समय आपको चोट चपेट लगने की संभावना है, क्योंकि मैं आपको फिर बोलूँगा शनि का ढैया का समय चल रहा है इस समय, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी समस्या हो सकती है और यात्रा में आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता होगी। जून के शुभ प्रभावों को प्राप्त करने के लिए आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की ज़रूरत होगी। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर जून माह अपना प्रभाव देकर जाएगा। बात कर लेता हूं मैं जुलाई के लिए। तो जुलाई में इस समय आपके रिश्तों की परीक्षा होने वाली है। शादी पार्टनरशिप में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। जो जातक विवाह बंधन के लिए प्रयासरत थे इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखा खा जाएं। इस समय बच्चों की तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों की कैरियर की चिंता आपकी समाप्त हो सकती है। बच्चे एक अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो नौकरी की अगर तैयारी कर रहे थे तो उनको एक नौकरी की तरफ से अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, एक खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, तो जो आपके जीवन को और ज़्यादा प्रफुल्लित कर देगी और आप अपने जीवन का ध्येय था उसको आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे शादी लायक हैं तो आपका बच्चों का रिश्ता कहीं आप पक्का हो सकता है। इस समय आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे तो उस समय यह समय उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है। लेकिन ज़मीन जायदाद खरीदते समय आपको थोड़ा सा सोच समझकर और उसको अच्छी तरह विचार विमर्श करके और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे उस प्रॉपर्टी परचेज करते समय आपको आगे बढ़ना है। माह जुलाई का पूरा लाभ लेने के लिए और अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इस समय आपको गुरुवार को पीले फूल गुरुदेव को चढ़ाइए या फिर आप माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, तो आपके लिए यह माह आप विशेष लाभकारी साबित होगा और आने वाली समस्याओं से भी आपको रक्षा होगी और आने वाली समस्या पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। बात कर लेते हैं माह अगस्त 2026। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि हमारे सिंह राशि के जातक अभी तक जो कभी उतार चढ़ाव थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन अब आपके लिए एक सीधा एक सीढ़ी मिल चुकी है आपको अगस्त माह से। तो इस समय आपको संतान सुख मिलेगा, आपको शिक्षा में सफलता होगी। जो जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे उस समय आपको अच्छी खबर उससे संबंधित मिलेगी। शिक्षा में आपको सफलता डेफिनेट मिलने जा रही है। क्रिएटिव कार्यों में आपको लाभ होगा। जो जातक हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आदि से जुड़े हुए हैं और जो इंजीनियरिंग आदि कार्यों से आज जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपके कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने जा रही है। इस समय आपको आपके संतान की तरफ से चिंता मुक्त हो जाएंगे। संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिलेगी कि आपके पुत्र, जो अविवाहित पुत्र या पुत्री हैं, उनका संबंध या उनका विवाह इस समय आपका पूर्ण हो सकता है। या विवाह के लिए आगे बातचीत हो सकती है या रिश्ते के लिए आप बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय चूँकि इस समय शुभ कार्य तो इस समय होते नहीं है, ना ही शादी विवाह आदि चीज़ों पर रोक लग जाती है, तो लेकिन बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ता पक्का कर सकते हैं, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा और भविष्य उनके लिए सुखद साबित होगा। अगर आप इस समय आपके पास कोई आपके बच्चों का रिश्ता आता है तो क्रिएटिव कार्यों में तो आपको डेफिनेटली आपको सफलता मिलने जा रही है। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है, ना ही सोचने की ना समझने की। यहाँ पर आप अगर यात्रा कर रहे हैं, विदेशी यात्रा अगर आपकी है तो विदेश यात्रा अवश्य करिए, क्योंकि आपकी विदेश यात्रा से आपके जीवन में आगे आने वाले जीवन में बहुत बड़ी सफलता देने जा रहा है। यह यात्रा आपको देने जा रही है। गुप्त रास्तों से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन की आवक अच्छी बनी हुई है। धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे वो चल संपत्ति हो। अगर आपने पुराने समय में अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश कर रखा था तो उसका इस समय एक उचित रिटर्न आपको मिलने जा रहा है। उचित लाभ आपको, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, आपको एक सलाह दूंगा कि इस समय आप कोई बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट आदि में, तो इस समय थोड़ा सा आपको रुक कर, संभल कर और सोच समझ कर निवेश करने की इस समय आवश्यकता होगी। माह अगस्त का संपूर्ण लाभ लेने के लिए
आपको एक उपाय अवश्य करना है। शनिदेव भगवान के मंदिर में जाकर आप काले तिल आप उनको अगर अर्पित करते हैं तो आपके लिए आने वाली समस्याओं में तो कमी हो ही जाएगी, और लेकिन आपके लिए एक बेहतर सफलता का मार्ग आपके लिए खुल जाएगा। बात कर लेता हूँ माह सितंबर 2026। यह समय आपके थोड़ा सा हेल्थ इशू लेकर आ सकता है। यह इस माह, क्योंकि बरसात का भी मौसम होता है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस समय ज़्यादा पनपते हैं, तो इस समय आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर जो जातक हमारे सिंह राशि के जातक, सिंह लग्न जातक जो पुरानी बीमारियों से घिरे हुए थे या पुरानी बीमारियों का कोई इलाज चल रहा था रेगुलर, तो उससे उन बड़ी बीमारियों से तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी मौसमी बीमारियां आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी खड़ा कर सकती हैं। आपके दैनिक दिनचर्याओं में आपको परेशानी हो सकती है। तो इस समय बाहर का खाना अवॉइड करें, बाहर का खाना ना खाएं। जो जातक और जो स्टूडेंट इस समय किसी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें उनको पूरी सफलता मिलने जा रही है। जो प्रेमी प्रेम का पिछले लंबे समय से, कई दिनों से, कई महीनों से एक दूसरे से मनमुटाव चल रहा था, तो इस समय उनमें सामंजस्य स्थापित होगा, उनके संबंध प्रगाढ़ होंगे और लव लाइफ उनकी अच्छी होगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं उनसे आपको बचाव करने की पूरी इस समय आपको ज़रूरत है। लंबी दूरी की यात्रा है तो अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, बहुत ज़रूरी है तो बहुत हाइजीनिक अच्छा साफ सुथरा खाना बाहर खाएं। ध्यान और योग इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति हो सकती है, कार्य के बोझ से समझ लीजिए, यात्रा के बोझ से समझ लीजिए। तो यह महीना भी आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव, 20% अगर बैड है तो 80% आपके फेवर में यह महीना होने जा रहा है। बात कर लूँ मैं अक्टूबर, तो अक्टूबर में अगर आपने कहीं पहले पैसा दिया रखा है या किसी को उधार दे रखा है तो इस माह आपको वह पैसा वापस मिलने की संभावना है। अगर आपके प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा वगैरह या फिर कोई प्रॉपर्टी आपका केस वगैरह चल रहा था, कोर्ट केस वगैरह, तो उस कोर्ट केस का रिजल्ट आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है। भाग्य का इस समय पर भरपूर आपको साथ मिलने जा रहा है। माता की तरफ से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। ससुराल पद से आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। कुछ जातकों के घर में नए मेहमान, किसी बच्चे का आगमन या फिर नए मेहमान का आगमन हो सकता है इस समय। जो जातक संतान के लिए प्रयासरत थे उनको इस समय बड़ी खुशखबरी यह माह देकर जाएगा। इस समय भाग का तो भरपूर साथ मिला हुआ है। परिवार वृद्धि की तरफ जाएगा। आपके दूर देश से किसी दोस्त का इस समय आपको निमंत्रण मिल सकता है, तो आप दूर देश की यात्रा भी इस समय आप कर सकते हैं, जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी साबित होगी। तो यह माह भी हमारे सिंह राशि जातकों के लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। माह का भाग्य का भरपूर साथ लेने के लिए माता शेरा वाली को आप प्रतिदिन प्रणाम करें, और अगर हो सके तो दुर्गा आरती अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रत्येक मंगलवार को करते रहिए, आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने वाला। बात कर लेता हूं मैं माह नवंबर 2026 के लिए। यह माह आपको आध्यात्मिक झुकाव की तरफ लेकर जाएगा। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ होगा। आप घर में कोई आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, जागरण वगैरह आप करा सकते हैं। अध्यात्म से रिलेटेड आप बातें करेंगे, अध्यात्म से रिलेटेड यात्रा पर आप जाएंगे। जीवन की दिशा आपके लिए स्पष्ट होगी। जीवन में चारों तरफ से आपको सफलताएं मिलने जा रही हैं। चारों दिशाओं से आपको जीत का डंका बजेगा। इस समय आपका जो झुकाव होगा वो सामाजिक कार्यों की तरफ, समाज मान सम्मान की तरफ, या फिर आपको अपने मैं बात करूं तो धार्मिक कार्यों की तरफ आपका जो ज़्यादा झुकाव होने जा रहा है। आप धार्मिक यात्राओं पर भी इस समय जाएंगे। और जो जातक हमारे नौकरी पेशा वाले जातक हैं उनको इस समय नौकरी में स्थायित्व देखने को मिलेगा। जो जातक नौकरी अपनी ख़त्म कर चुके थे या नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे, इस समय आपको नई नौकरी भी मिलने जा रही है। तो यह समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। बात कर लेता हूँ मैं दिसंबर वर्ष का सबसे अच्छा महीना और सबसे सफलतादायक महीना। इस समय आपको सफलता मिलने जा रही है। संतोष आपके लिए पूरा है, और पूरी साल का आप इस समय एनालाइज करेंगे सफलता। यह वर्ष आपके लिए बहुत कुछ देकर जा रहा है। बच्चों की तरफ से तो आप बिल्कुल निश्चित होने वाले हैं,
और आज जो जातक नया मकान बनाने के लिए प्रयासरत है या नए अपने मकान में जाने के लिए प्रयासरत है, उनको मकान 100% यह साल देकर जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारे सिंह राशि जातकों के लिए पूरे 12 माह का राशिफल। मैं अलग अलग से भी राशिफल हर माह का राशिफल लेकर आऊँगा। तो इस समय मैं कुछ 2 बातें और करना चाहूँगा। कैरियर व्यवसाय, नेतृत्व वाले पद आपको मिलेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने जा रहा है, प्रशासनिक, राजनीतिक और मैनेजमेंट से आपको लाभ मिलेगा, क्रिएटिव फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। धन और निवेश के मामले में आय के नए स्रोत बनेंगे। शेयर निवेश आपको सोच समझ कर करना है, उधार नहीं देना है, उधार देने से आपको बचना होगा। रिश्ते और विवाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो राहु का सप्तम भाव में होना, विवाह योग पूरी तरह से बनना है, लेकिन गलत पार्टनर्स को चुनने से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है। इस समय यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बीपी, पेट या हड्डी से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। योग, जल सेवन और ध्यान आपको करना होगा। उपाय क्या करना है? रविवार को सूर्य मंत्र का जाप करें, शनिवार को शनि दीपक आप जलाएं, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गुरुवार को पीली वस्तु का आपको दान करना है। और आपके लिए शुभ रंग जो होगा सुनहरा और लाल होगा। शुभ अंक 1, 5 और 9 रहने वाला है। शुभ दिशा आपके लिए रहने वाली है पूरब। दोस्तों और मेरे प्यारे सिंह राशि जातकों, 2026 आपको तोड़ेगा नहीं, यह आपको जोड़ने के लिए आया है, आपको तराशेगा। आप निखर कर एक हीरे की समान आप इस साल चमकेंगे। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो टिक गया वही चमकेगा। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आप मेरे 8273444725 नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट लेकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन पूजा आदि वगैरह करानी है तो आप वो भी आप करा सकते हैं। आपको किसी कोई विशेष पूजा करानी है तो आप वो भी करा सकते हैं। महतपुर बालाजी महाराज शनिदेव मंदिर, बांके बिहारी जी, या फिर आपको राधा रानी बरसाना मंदिर, शेरावाली मंदिर, आपको जहाँ भी कोई पूजा करानी है आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए मासिक राशिफल के तौर पर। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज।